देखिए, आज इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पे कल मैंने चर्चा की थी, लेकिन उसको समझाया नहीं था। तो कल मैंने इस पर नोट करा दिया, आज मैं इसे क्लियर करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री पर जब बात आती है तो इंडस्ट्री कई टाइप्स की होती है। इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज। और इंडस्ट्री पे जब हम चर्चा करेंगे तो हम पूरी फैक्ट्रीज की चर्चा करेंगे। और थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, हमारे भारत में तीन तरीके की इंडस्ट्री है और उस सारी इंडस्ट्रीज पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। फिर आता है इंडस्ट्रीज ऑफन क्लासिफाइड दियर प्रिंसिपल प्रोडक्ट स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अभी आज इसी टॉपिक से रिलेटेड बजट है, उस पर भी हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो उसको भी आज आप ध्यान से देख सकते हैं कि उसमें और क्या क्या है। सेकेंडरी सेक्टर कवर द एक्टिविटीज विच द नेचुरल प्रोडक्ट change into other from way manufacturing that associate with industrial activity। आज जितना भी मैन्युफैक्चर होता है वो सब इंडस्ट्रीज के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर हमने इसको क्लियर करने की कोशिश की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया, कैसे इंडिया में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री। अगर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू प्रमोट रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिंस इंडिपेंडेंस। और इंडिया में एक रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है इंडिपेंडेंस के बाद। जब भारत को फ्रीडम स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय हमारे पास प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर यानी फूड क्राइसिस था। तो सबसे पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसीलिए बनाया गया था कि फूड क्राइसिस का सोल्यूशन हो, उसमें फूड क्राइसिस को सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान फूड क्राइसिस को सॉल्व भी किया और जो ग्रोथ का टारगेट रखा हमने, अचीवमेंट उससे ज़्यादा हुआ था और हेड ऑफ डॉवर मॉडल पर ये बेस था। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी डिवाइड इनटू 3 सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, कल भी मैंने बात की थी। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट इंडस्ट्री, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर की बात करेगी। इसके बाद आएगा ज्वाइंट सेक्टर, जहां पर पब्लिक प्राइवेट दोनों आपस में मिले हुए हैं, वो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, ज्वाइंट सेक्टर है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, द कंट्रोल मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से रिलेशन रखती है। 1969 under the leadership Samuel Dutt Industrial Licensing Policy Inquiring Committee or Dutt Committee was established to follow up report Moni Policies Inquiry Commission Hajari Committee, ये भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। फॉर द बैलेंस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज एसेंशियल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT is responsible for formulation ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये सब इसको फॉर्मुलेट करता है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्शन इन्फ्लुएंस द ओनरशिप एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री एंड इट्स परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ पेइंग सब्सिडीज, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, इम्पोजिंग रेगुलेशंस, ये सब इससे रिलेटेड है। इट इंक्लूड प्रोसीजर प्रिंसिपल दैट फिलॉसफी ऑफ गिवन इकोनॉमी, पॉलिसीज, रूल एंड रेगुलेशन, इंसेंटिव एंड पनिशमेंट, the tariff policy, the labor policy, government attitude toward in foreign capital। The main objective of industrial policy of government in India क्या क्या है? To maintain a sustained growth in productivity, इसको maintain कर रहे हैं। To enhance gainful employment, to enhance optimal utilization of human resources, to attain international competitiveness, to transform इंडिया इंटू ए मेजर पार्टनर एंड प्लेयर इन द ग्लोबल एरिना, ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद आता है सिंस इंडिपेंडेंस मेनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन implemented, these are discussed as follows. Industrial Policy Resolution 1948. First industrial policy was announced in April 1948 by the Industrial Minister, late Syama Prasad Mukherjee. Industrial Minister कौन थे? Syama Prasad Mukherjee. It defined the broad cutting and policy delineated
in the role of nations, industrial development, both as an entrepreneur and authority, it made clear that India is going to have a mixed economic model. इंडिया जो है जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय हमारे दिमाग में ये बात थी कि हम कौन सा मॉडल अपनाएं, हम मिक्स इकोनॉमी अपनाएं, सोशलिज्म पे जाएं या कैपिटलिज्म पे। तो उस समय हमने अपनाया मिक्स इकोनॉमी और इसके फायदे हमें उधर कैपिटलिज्म के भी मिले, इधर सोशलिज्म के, इधर गरीबों को भी राहत मिली और उधर अमीरों के लिए रास्ते खुले। तो मिक्स इकोनॉमी पॉलिसी इसीलिए अपनाई गई थी। इसके बाद आया कि स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर, इट इंक्लूड थ्री इंडस्ट्रीज इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैड ए मोनोपोली। बेसिक की इंडस्ट्री पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, सिक्स इंडस्ट्री, these industry were the be set up by the central government. Important industries private sector, it include 18 industries including heavy chemical, sugar, cotton, textile, woolen industry, cement, paper, salt, other industry, private and cooperative sector. All the industries which were not included in the above mentioned three categories were left ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे डेवलप हुआ, आज प्राइवेट सेक्टर का वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उसके पीछे क्या है, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमारा आया गवर्नमेंट रिवाइज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1948 थ्रू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। इट वाज regarded the economic constitution of India or the Bible of state of capitalism, इसको लेकर के आगे बढ़ा। The 1956 policy emphasized the need to expand public sector to build up a large growing cooperative sector and to encourage the separation of ownership and the management in private industry and above all prevent the rise of private monopolies. It provided the basic framework, the government policies regard to industries till June 1991. Industrial Policy Resolution 1956 classifies industry into three categories. Schedule A consisting of 17 industry was the exclusive responsibility of the state. Second, Schedule B consisting of 12 industry was open to both the private and public sector. However, such industry were progressively state-owned. Schedule C, all the other industry not included in the above two schedules, constituted the third category, which was left open the private sector. अब आएगा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। In order to open new industry or to expand production, obtaining a license from the government was a prerequisite. Opening new industry in economically background area was incentives through easy licensing and subsidization of critical inputs like electricity and water. License to increase production were issued only if the government was convinced that the economy required more of the goods. इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब आती है इसके बाद। ये तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की बात हो गई कि हमने लाइसेंस फ्री किया सारे इंडस्ट्रीज को, और जब हमने फ्री किया तो उस एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और आज हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की जो तेज गति है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इसकी वजह लाइसेंसिंग पॉलिसी ही है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 announced that December 77 through the statement of parliament some of important provision of policy are as follows. The main thrust of policy was effective promotion of cottage, a small industry, widely dispersed in rural area and small town. ये rural area से भी related है और small town से। In this policy, the small sector was classified into three group of cottage and household sector, teeny sector, small scale industries, ये सारा इससे जुड़ा हुआ। In prescribed different area for large scale industrial sector, basic industries, capital goods industries, high technology industries, and the other industries outside the list of reserve item for the small scale sector, ये इससे related है। Industrial policy 1980, the policy was adopted on 23rd July 1980. Its main objective was to facilitate an increase in industrial production through optimum
यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसमें हम इंडस्ट्रीज के कैपेसिटीज पर ज़्यादा जोर देते हैं। इट एम टू रिजर्व द टेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द पास्ट 3 years and reaffirm its faith in the monopolies, restrictive trade practices (MRTP), the Foreign Exchange Regulation Act (FERA). फेरा आया तो क्या हुआ, 1973 में जब फेरा आया, लखो भाई पाठक मामला सबसे पहला है, जिसमें $10,000 एक इंडिविजुअल रख सकता है विदेशी करेंसी और $25,000 एक बिजनेसमैन, ये छूट थी इसमें। अब आएगा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, लेकिन अब फेरा का नाम बदलकर फेमा कर दिया गया और पहले जहां जेल की सजा थी वहां वो हटा के केवल इकोनॉमिक पनिशमेंट तक इसे सीमित कर दिया गया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आती है। द लॉन्ग अवेटेड लिबरलाइज इंडस्ट्रीज पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991 इन द मिडेस्ट सर्व ऑफ इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलिटी इन द कंट्री। तो यहाँ पर कंट्री की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उससे इसका रिलेशंस है, तो उसी के आधार पर हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी वाज रेज एफिशिएंसी, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। फीचर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या क्या फीचर हो सकते हैं? वेरियस फीचर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर एज फॉलोज। रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, रिजर्वेशन अलाउ किया गया पब्लिक सेक्टर में। सेक्टर दैट वर अर्लियर एक्सक्लूसिवली reserved for the public sector were reduced. However, the preeminent place of public sector in 5 core areas like arms, ammunition, atomic energy, mineral oil, rail, transport, mining and continue. Presently, only 2 sectors, atomic energy and railway operation, are reserved exclusively for public sector. ये फिर public sector के लिए reserve हो गया। De-licensing, abolition of industrial licensing all project except a short list industries. There are only 4 industries at present related to security, strategy, environment, concern where the industrial license is required. These are क्या क्या required है वो भी देखो। Electronic, aerospace and defense equipment, specified hazardous chemical industries, explosive, cigar and cigarettes, tobacco manufacture and substitutes. Liberalization of foreign investment क्या हुआ? This was the first industrial policy in which foreign companies were allowed to have majority stake in India in 47 high priority industries. Up to 51% FDI was allowed. Foreign technology and agreement automatically gives approvals for technology related agreement. तो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एग्रीमेंट थे उसको हमने आगे बढ़ाया। द मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वाज अमेंडेड टू रिमूव द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एसेट in respect of MRTP company and dominant of under trade. Next, in 1991 policy made license permit and quota raj, जो लाइसेंस परमिट कोटा राज है उसको हटाया। पास्ट अटेम्प्ट टू लिबरलाइज इकोनॉमी, रिमूविंग ब्यूरोक्रेट्स, हिंडरिंग इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारे यहाँ कोई भी काम बड़े इजी गो में नहीं होने पाता और कोई भी काम बड़ा डिफिकल्ट बना दिया जाता है, ब्यूरोक्रेसी उसको होने नहीं देती। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर रिड्यूस द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, और हमारे सोर्स के जो है लिमिटेड सोर्स होते हैं और बर्डन जो है बढ़ता रहता है। इजी एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, प्राइवेटाइजेशन, रिमूवल ऑफ एसेट, लिमिट ऑफ MRTP कंपनी, रिबलर लाइसेंसिंग वर सम ऑफ की फीचर ऑफ द पॉलिसी। तो हमारा कुछ ऐसा फीचर है जो इस पॉलिसीज को मेंटेन करता है। ऑल दिस रिजल्ट इन इंक्रीज कंपटीशन that led to lower prices in many goods such as electronic prices. बहुत सी ऐसी हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक प्राइजेस होते हैं। द पॉलिसी वाज फॉलोड स्पेशल एफर्ट्स। आज हम जितनी भी पॉलिसी अपना रहे हैं ये कुल मिलाकर किससे रिलेटेड है? ये सारी पॉलिसी। अब आगे हम बजट की बात करने जा रहे हैं, तो सभी लोग रहें और बजट पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बजट को PPT के साथ लाया जाए, तो आज की क्लास छोड़ दिया जाए, अगले दिन लाते हैं बजट को।